ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेट एंड इंटरनेट स्किल्स। तो वाजिब सी बात है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट होता क्या है। ठीक है। और जैसा हमने कहा कि टॉपिक का जो नाम होता है, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, उसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेट है, पढ़ने से लग रहा है ना कि इंटरनेट है। इंटरनेट को अगर हम लिखें, कहीं पर लिखता तो नहीं है, लेकिन हम लोग लिखा जाए तो इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है ना। ये इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया गया था बहुत पहले, 1960 के दशक में बनाया गया था इसको। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है। और ये किस चीज का नेटवर्क है? नेटवर्क का मतलब आप लोग जान रहे हैं। आपका जो भी जान पहचान है, जिससे आपका लिंक होता है, आप कहते हैं कि वो मेरा नेटवर्क है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसमें जब भी कोई नेटवर्क का पार्ट होता है तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को नेटवर्क कहते हैं। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? यहां पर जुड़ा हुआ है कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़ के काम करते हैं तो उसको कहते हैं नेटवर्क। जैसे आप लोग को याद होगा कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपको डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, करते हैं ना। किससे करते हैं बताइए? ब्लूटूथ। वहां आपका नेटवर्क क्या हो गया? ब्लूटूथ नेटवर्क है। तो ब्लूटूथ से आप अपना फाइल जो है शेयर करते हैं, तो दोनों एक नेटवर्क का पार्ट हो गए, दोनों मोबाइल। उसी तरह से जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर हो सके। जैसे आप कभी भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, एसबीटी का सिलेबस डाउनलोड करते हैं, तो उसके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में डाटा जो है पहुंचता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आप लोग दोनों एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और उसी नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। लेकिन इसकी परिभाषा जो है कंप्यूटर के डेवलपमेंट से आई। मोबाइल तो बहुत बाद में आया, हालांकि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है ना। उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो भी उस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन इंटरनेट को ध्यान देना है, कंप्यूटर के नजरिए से पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर इंटरनेट जो है, इसके बारे में कुछ कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन जो है, इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, उसी के लिए जो नेटवर्क है उसको इंटरनेट कहते हैं। इसलिए हमने कहा था कि पूरा ग्लोब अगर आ गया, पूरा वर्ल्ड अगर आ गया, तो उसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहेंगे। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसको है? ये जो नेटवर्क की बात हो रही है यहां पर, ये जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क ही एक तरह का। कंप्यूटर नेटवर्क बोलते किसको है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच सेवरल कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। ब्लूटूथ आपका बताइए कैसा है? वायरलेस है। ठीक है ना। कंप्यूटर और मोबाइल को केबल के थ्रू कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो कहिएगा वायर्ड, और ब्लूटूथ से जोड़ रहे हैं तो वायरलेस, वाईफाई से जोड़ते हैं तो वायरलेस। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यही चीज होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो 3 तरह का होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहला है लैन। लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये विद इन ए बिल्डिंग होता है। एक बिल्डिंग या एक ऑफिस के भीतर 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर जब आपस में नेटवर्क बनाएंगे तो उसको लैन कहा जाता है। और कर दीजिएगा ऑफिस। क्या कह सकते हैं? और ऑफिस। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में जितने कंप्यूटर होंगे उसको, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? लैन। ये सबसे छोटा हो गया जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कि कितना दूर में व्यवस्थित होगा। इसके बाद आपका हो गया मैन।
मैन को का फुल फॉर्म है इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन ये विद इन ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब कि घनी आबादी वाला शहर, बड़ा शहर, ठीक है। उसमें अगर कोई नेटवर्क होगा, ऐसा कहिए कि शहर में कहीं पर भी नेटवर्क बनेगा, उसको आप मैन ही कहिएगा। और उसके बाद वैन होता है, तो ये आपका बिल्डिंग में हुआ, बिल्डिंग से शहर में आ गया, शहर से चल जाएगा पूरी दुनिया में, ठीक है। तो WAN हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल अराउंड द ग्लोब, ठीक है ना, ऑल अराउंड द ग्लोब और वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट क्या है, इज ए वैन। यहां पर क्या लिखे हैं, वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है तो ये एक तरह का क्या है, वैन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा इससे। अब आइए यहां पर देखते हैं कि एक बहुत ही कॉमन ऐसा कहिए कि वर्ड्स है, वर्ड ग्रुप है जो कि इंटरनेट पे बहुत कॉमन है, www। आप लोग इंटरनेट का भी यूज किए हैं, मोबाइल में भी यूज किए हैं। तो आजकल के मोबाइल में जब वेबसाइट का नाम एंट्री करते हैं तो www उसका डिफॉल्ट होता है, मोबाइल अपने तरफ से ले लेता है। माने वेब ब्राउजर जो है आपका, गूगल क्रोम होगा या जो भी आपका जिस पर लिखते हैं, वो अपने तरफ से ले लेता है। लेकिन एक्चुअली में वेबसाइट जो लिखाता है www.sbtebihar.gov.in ऐसे लिखाता है ना। तो ये बाद वाला बाद में अभी बताएंगे सबका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि www क्या है। अक्सर लोग समझ देते हैं कि यही इंटरनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एकदम डिफरेंट चीज है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसीलिए इसको सिंपल भाषा में वेब भी कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, फ्रॉम लेट 1960 1960 के दशक के अंत के समय से। तो 1960 का दशक माने क्या, 65 के बाद, उसका लेट न कह रहा है। तो लेट का मतलब कि 65 के भी बाद, 66 67 68 69 के समय करीब करीब टू अर्ली 1990s 1990 के दशक के शुरुआती दिनों तक, ठीक है। तो 1960 के लेट 1960 से लेके अर्ली 1990s के बीच में इंटरनेट था, लेकिन वो मेनली किस लिए यूज होता था, एकेडमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए। एकेडमिक मतलब जान ही रहे, एकेडमी माने पढ़ाई लिखाई से संबंधित, रिसर्च से संबंधित डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये काम किया जाता था, ठीक है। मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देन वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन 1989। किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनका नाम हमने लिखा है बर्नर्स ली। उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम लोग एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन चलाएं इंटरनेट पर। जैसे कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम चलता है, आपके मोबाइल में प्रोग्राम चलता है, ऐप चलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि इंटरनेट पर हमको एक सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है। और वो किसमें मदद करेगा, हम अगर एक कंपनी है तो हम अपना एक ऑफिस क्रिएट करेंगे इंटरनेट पर, उसी को कहते हैं वेबसाइट। इंटरनेट पर जो हम अपना ऑफिस बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, वेबसाइट। लेकिन वो वेबसाइट जो है कैसे कोई एक्सेस करेगा, कैसे कोई देखेगा। हमने अपना वेबसाइट बना दिया, तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ता है, उसी का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड माने मानक। क्योंकि जब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो मानक बनना जरूरी है ना। जैसे पूरे इंडिया में मानक है कि भाई बाएं साइड से चलना है, ग्रीन का मतलब कि चलना है, रेड का मतलब रुक जाना है, कहीं रोड पर चलना है तो बाएं से चलना है। बताइए ऐसा मानक क्यों रखा गया है, अंडरस्टूड रहने के लिए। कहीं पर जाके हमको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपके यहां भाई दाएं चलते हैं कि बाएं चलते हैं, बहुत पूछना पाछना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मानक बनता है कि उसी पर सब लोग काम करते हैं, तो सहूलियत होता है काम करने में, ठीक है। तो मानक होता है। एंड प्रोटोकॉल का मतलब होता है काम किस तरीके से होगा, ठीक है ना। प्रोटोकॉल का मतलब समझ लीजिए कि शादी ब्याह में जो रिवाज होता है ना, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। कि पहले दूल्हा आएगा तो द्वार पूजा होगा,
ठीक है ना, उसके बाद धुआं पानी होगा, कुछ और होगा। तो ये सब क्या है, प्रोटोकॉल है, इस तरह से काम करता है। अब बारात आएगी तो कौन कौन मिलेगा भाई, तो उधर का समधी इधर के समधी से मिलेगा, है ना। लड़की वाले का जो पिताजी हैं वो लड़के वाले के पिताजी को माला पहनाएंगे। अब बोलिए तो इस प्रोटोकॉल को कोई तोड़ता है? नहीं करता है। तो यही जब ऑफिशियल रीति रिवाज होता है तो वहां पर हम लोग कहते हैं कस्टम, अपनी संस्कृति में उसको कस्टम कहते हैं, रीति रिवाज। लेकिन ऑफिशियल में जब आइएगा तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑफ हाउ मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट, कि इंटरनेट पर www एक व्यवस्था देता है कि कैसे कोई मल्टीमीडिया फाइल, का मतलब हो गया मल्टीमीडिया माने टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सारा कुछ, ठीक है। www became रियलिटी विथ इन्वेंशन ऑफ HTML, यही आपका पहला वेबसाइट डेवलप करने का लैंग्वेज था। www became ए रियलिटी, जब ये सच्चाई हुआ कब, विथ इन्वेंशन ऑफ HTML, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये सबसे पहला वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इंजीनियर या आप भी, ये आजकल के डेट में बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना। जिस तरह से आज कह रहे हैं लोग कि कोडिंग सीखिए, कोडिंग सीखिए, बहुत ऑनलाइन बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है, उसी तरह से HTML भी आज के डेट में बहुत कॉमन चीज हो गया है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रयास करिएगा तो अपना वेबसाइट आप बना सकते हैं, अपना वेब पेज बना सकते हैं। वेबसाइट पर क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, एक पेज खुलेगा, दूसरा पेज खुलेगा, तीसरा पेज खुलेगा, कम से कम एक पेज तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। ये किस लैंग्वेज से होता है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। हाइपर का H, टेक्स्ट का T, मार्कअप का M, लैंग्वेज का L, एंड ए टेक्स्ट ब्राउजर, ठीक है ना। ब्राउजर के बारे में आपको आगे बताएंगे, जो आपका जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये क्या हो गया, ब्राउजर हो गया, जहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। कहां पर लिखेंगे, www.sbtbihar, कहां पर लिखिएगा, वो आप ब्राउजर में जाके लिखते हैं। www इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट से ये अलग चीज है। www इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेट, www इज मेड ऑफ वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स के सारे वेबसाइट्स को जोड़ने का जो काम करता है, उनको एक्सेस करने का जो काम करता है, उसको कौन सा प्रोग्राम करता है, www, इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये मान के चलिए, यहां पर लिखे हैं ना कि इंटरनेट ज्यादा बड़ा चीज है, इंटरनेट का पार्ट है www। ये अलग की बात है कि मैक्सिमम जो इंटरनेट पे काम होता है वो किस पे होता है, www पे। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ये हमने आप लोग के लिए टर्मिनोलॉजी बनाया है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया। 9 हो जो हमको लगा इंपॉर्टेंट, और भी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप लोग इतना ही याद रखिए, ये बहुत कॉमन है और ये जनरल नॉलेज की तरह यूज होता है। आप लोग भी इंटरनेट जब यूज करिएगा तो इनको ध्यान से रखिएगा। देखिए, क्लाइंट होता है, जब आप अपने SBT के साइट पर रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए, सिलेबस के लिए, आप क्लाइंट हो गए। क्लाइंट बने क्या, ग्राहक, कस्टमर। आप जो मांगने वाला हो गया क्लाइंट, और जो देने वाला हो गया उसको कहेंगे सर्वर। देखिए, क्लाइंट, एनी कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट्स सर्विस फ्रॉम अदर कंप्यूटर, जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट हो गया। सर्वर किसको कहेंगे, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स, वो सर्वर हो जाएगा। वेब पेज किसको कहते हैं, एक डिजिटल पेज होता है एक्सेसिबल विया इंटरनेट, ठीक है ना। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, माने जिसका वेब पेज होगा, या गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओनर ऑफ द पेज कहिए, ओनर ऑफ द वेब पेज, ठीक है।
गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओनर ऑफ द वेब पेज। अब यहां पर देखिए वेबसाइट क्या हो गया। वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। एक वेबसाइट के भीतर सेवरल पेज होंगे, ठीक है ना। एक वेबसाइट के भीतर सेवरल पेज होंगे, सारे के सेट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पोर्टल किसको कहेंगे? ए वेबसाइट दैट ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सच एज, सर्विसेज कहिए, रिसोर्सेज कहिए, सच एज देखिए ईमेल फैसिलिटी देगा, फोरम का मतलब मंच देगा आपको कुछ कहने के लिए, आप अपना बात लिख सकते हैं। सर्च इंजन देगा, सर्च इंजन कुछ सर्च करने के लिए आपको एक मेथड देगा, जैसे yahoo.com, इसको जाके खोल के देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। yahoo.com पे आप अपना ईमेल आईडी खोल सकते हैं, है ना, abc@yahoo.com, या इंडिया का होगा तो yahoo.co.in करके, जैसे जीमेल पे अपना आईडी खोले हैं ना, याहू पे भी खोल सकते हैं। लेकिन जीमेल एक पूरी तरह से मेल सर्विस है। यहां पर भी और भी तरह का आपको फैसिलिटी मिलेगा, फोरम मिलेगा, सर्च इंजन मिलेगा, ठीक है। और जीमेल क्या है? एकदम प्योर मेलिंग सर्विस है। तो ये आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है ना, ये वेबसाइट हो गया। लेकिन वेब पोर्टल क्या होगा? यहां पर बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, उसको पोर्टल कहते हैं। बहुत सारा लिंक मिलेगा जिससे कि आप डिफरेंट तरह के सर्विस में जा सकते हैं। इसको वेब पोर्टल, ये सब हम लोग को आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी है, फिर बताएंगे। वेब ब्राउजर क्या है? ब्राउजर का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम वेबसाइट को जाके देखेंगे, जहां टाइप करेंगे आप, जहां पर www. करके टाइप करते हैं, वही आपका वेब ब्राउजर हो गया। ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब बोले थे ना, शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब को ही कहते हैं। तो वेब से कोई इंफॉर्मेशन ला के देगा, उसको क्या कहेंगे? वेब ब्राउजर। सम पॉपुलर वेब ब्राउजर सर, ये तो नाम याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आप कहिएगा वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम जानते हैं, फिर मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा। सबसे पॉपुलर हमको लगता है कि गूगल क्रोम ही है, लेकिन उसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और मोजिला, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, हमने सबका यूज किया है। यूआरएल देखिए, वेबसाइट एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। सिंपल में समझिए कि वेबसाइट एड्रेस होता है ना, वेबसाइट एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। ये www.sbtebihar.gov.in, यही इसका यूआरएल हो गया। इसका अब टेक्निकली देखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज ए यूनिक एड्रेस। ये जाएगा तो एसबीटी बिहार में ही जाएगा ना, यूनिक, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन इंटरनेट, वेब पेज, इसका एसबीटी बिहार का अपना वेब पेज होगा, तो उसका एड्रेस क्या है? उसी को यूआरएल कहा जाता है, ठीक है। अब ईमेल किसको कहते हैं? ईमेल तो आप लोग जानते ही है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबसे पहले याद रखिएगा। ईमेल को इस तरह से हाइफन दे के लिखते हैं, ठीक है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स विया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ये एक मैसेजिंग सर्विस है, मैसेज है, उसको ईमेल कहते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है? तो जिस तरह से ये क्या हो गया कि किसी भी, जिसका भी आप ईमेल आईडी खोलते हैं, उसके ऑफिस में आपके नाम का एक बॉक्स बन जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और आपका जो भी जो है उसको मेल बॉक्स कहते हैं। वहां पोस्ट ऑफिस बॉक्स ना करके क्या कहें, मान लीजिए कि आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स बना दिया कि आपका जो भी चिट्ठी आएगा इसी में रखाएगा, अब जब आइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वही चीज इंटरनेट पर है, ठीक है। आपका एक मेल बॉक्स होता है, उस मेल बॉक्स का एक यूनिक आईडी होना चाहिए। कंपनी तो नहीं जान रही है, हम कहेंगे कि भाई ये आपका ईमेल, ये आपका आईडी है, ये आपका आईडी है, ये आपका आईडी है, उसी को कहते हैं ईमेल एड्रेस। एवरी ईमेल हैज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स with a unique address on internet where email can be sent, उसी में आपका ईमेल आता है, ठीक है। दिस यूनिक एड्रेस इज कॉल्ड ईमेल एड्रेस, और इसको ईमेल आईडी भी शॉर्ट में कहते हैं। आईडी माने वही हो गया आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान, ठीक है। हम लोग बोलचाल में ईमेल आईडी ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन उसका वही है, एक्चुअली में क्या है, ईमेल एड्रेस है। अब यहां पर एग्जांपल में देखिएगा,
xyz@gmail.com। ठीक है ना। ईमेल में याद रखिएगा कि केस इनसेंसिटिव होता है, केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब यह हो गया कि कैपिटल और स्मॉल दोनों में आप लिख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी काम करता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बड़ा लिखे छोटा लिखे। याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस जो होता है केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो केस नहीं पहचानता है। केस माने अपर केस माने कैपिटल, केस माने एक और होता है लोअर केस माने स्मॉल। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कैपिटल एंड स्मॉल, तो कैपिटल को अपर केस कहते हैं, स्मॉल को लोअर केस कहते हैं। तो केस से इसका कोई मतलब नहीं है, आप बड़ा छोटा लिखिए। यहां पर मेन कॉम्बिनेशन काम करता है। तो पहला जो इसमें देते हैं @ इसका बाउंड्री मार्क है, और इसके लेफ्ट में जो लिखते हैं ये यूजर नेम होता है आपका, और इधर दाहिने में जो लिखते हैं इसको होस्ट नेम कहते हैं या डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहेंगे? होस्ट नेम और डोमेन नेम कहेंगे। और इन दोनों के फील्ड को बीच में डिवाइड कौन करता है? तो @ का सिंबल। @ खाली सिंबल है ये बताने का कि इसके बाद होस्ट का नाम चालू होगा और इसके पहले यूजर नेम होगा। आप कितना भी लेटर टाइप करिए, ठीक है। तो यही था आप लोग का इंटरनेट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग।